हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। मतलब इसमें ये बताना है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे और उस क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करके ये पता करना है कि किसको हम हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग डेटा में शो कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, हिस्टोग्राम में जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो हिस्टोग्राम जो होता है उसमें टाइम इंटरवल की बात होती है। टाइम इंटरवल की बात होने का मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि कुछ नंबर्स अगर आपके पास दिए हुए हैं और उन नंबर्स में ये बताना होता है कि किस नंबर से लेकर किस नंबर तक के नंबर्स कितनी बार आए हुए हैं। कहने का मतलब कि कुछ नंबर्स हैं 2 to 4, 2 से 4 तक के नंबर कितने हैं वो आप काउंट करेंगे। जो भी आपकी सीरीज़ गिवन होगी उस सीरीज़ में हम काउंट करेंगे कितना नंबर है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में नंबर 4 आते हैं, फिर 4 to 6, कहने का मतलब 4 नहीं लेंगे, 4 से कम वाला नंबर लेंगे, क्योंकि जिस नंबर से स्टार्ट होता है उस नंबर को लेकर जहाँ तक ख़त्म होता है उससे पहले वाले नंबर तक हम लेते हैं। और हिस्टोग्राम की बात यही होती है कि हिस्टोग्राम में हम ये देखते हैं कि टाइम इंटरवल किस में बन रहा होता है। जिसमें टाइम इंटरवल बनता है उसको हम हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला नंबर आपका दिया हुआ है, द नंबर ऑफ़ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज़ इन अ पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट लेटर्स, मतलब डिफरेंट अलग अलग एरिया के लेटर्स जो हैं, अलग अलग एरियाज़ के लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, किस एरिया के हैं, ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका हिस्टोग्राम में शो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका नहीं रिप्रेजेंट हो सकता है। दूसरा वाला कुछ इस तरह से है, द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। मतलब हाइट ऑफ कंपटीटर्स एथलेटिक्स मीट, एथलेटिक्स मीट में कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, उस गेम में जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर कंपटीटर्स हैं, उनकी जो हाइट है वो हाइट तो आप जानते ही हैं कि 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक कितने बच्चे होंगे या कितने कंपटीटर्स होंगे, कितने पार्टिसिपेट्स होंगे, तो वो तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 160 to 170 सेंटीमीटर हाइट के कितने होंगे ये तो हम कर सकते हैं। यानी कि इसमें टाइम इंटरवल बन रहा है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम में। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, द नंबर ऑफ़ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाई आ कंपनीज़। एक कंपनी के द्वारा बनाए गए कैसेट्स जो हैं वो तो हम रिप्रेजेंट नहीं करते, कौन सी कैसेट कितनी बन रही है ये हमें क्लियर नहीं है, यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये चीज़ हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर इसका डी आ रहा है। डी में द नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स बोर्डिंग, पैसेंजर की जो ट्रेन्स हैं, है ना, बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट स्टेशन। किसी एक स्टेशन पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कितनी बार ट्रेनें आती जाती रहती हैं, तो उसके बारे में हम तो ये कह सकते हैं कि 7 AM to 8 AM इसमें हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 8 AM to 9 AM इसकी बात कर सकते हैं। इसी तरह से 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM। ठीक है ना, इस तरह से इसको भी देख रहे हो आपके हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट है कि टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए इसको भी हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दिया हुआ है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ शॉपर्स आते हैं जिनको मैन, मतलब इंसान ही आएंगे, वो आते हैं तो उसमें मैन वोमेन मतलब बच्चे और लड़के लड़कियां सभी हैं, तो सबको कुछ इस तरह से दिया हुआ है इंडिकेट करके। मतलब मैन के लिए M गिवन है, वोमेन के लिए W गिवन है, बॉय के लिए B गिवन है और गर्ल के लिए G गिवन है। ठीक है, द फॉलोइंग लिस्ट गिवन द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह की पहले आवर्स में कुछ लोग आए हुए हैं दुकान पर, शॉपर्स, उनकी जो लिस्ट दी हुई है वो कुछ इस तरह से लिस्ट है। मतलब WWW कहने का मतलब यहाँ पर वोमेन, पहले वोमेन आई, फिर वोमेन आई, फिर वोमेन आई, फिर गर्ल आई, फिर बॉय आया, फिर वोमेन आई, फिर वोमेन आई, फिर मैन आए, फिर गर्ल आई, फिर गर्ल आई, फिर मैन आया, फिर मैन आया। मतलब इस तरह से आदमी, औरत और बच्चे और लड़कियाँ सब दुकान पर आते गए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमको क्या करना है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रा अ बार ग्राफ टू
इलस्ट्रेट इट। सबसे पहला काम क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क। टैली मार्क आप जानते ही हो कि अगर 5 नंबर है, 5 को हम टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टैली मार्क का मतलब हो गया 1 2 3 4 और एक यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर दो, ये 5 का पैकेट बनता रहता है, ठीक है। इसी को टैली मार्क के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, एक टेबल बना देना है। टेबल हमारा यहाँ पर हो गया शॉपर्स, यहाँ टैली मार्क्स, यहाँ पर नंबर ऑफ़ शॉपर्स, ठीक है। तो शॉपर्स कौन कौन से हो गए, पहले वोमेन दिया हुआ था तो उसके लिए W लिख लेते हैं, फिर मैन था, फिर उसके बाद बॉयज़, फिर गर्ल्स, इस तरह से हम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं कि W कितनी बार आया हुआ है, W कितनी बार आया हुआ है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब ये आया हुआ है नंबर ऑफ़ शॉपर, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसकी 28 होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, एम कितना है, एम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 एम हो गया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ काउंट कर लेते हैं 1, उसके बाद यहाँ पर 2 3 4 5 बॉयज़ हैं। गर्ल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्ल है। यहाँ से हम लोग काउंट कर लेते हैं ना, इससे भी ये भी क्लियर कर लेते हैं कि टोटल कितने हैं और यहाँ पर कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, मतलब टोटल 60% जो है 60 लोग वो शॉप्स पर आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 28, 15 और 15 हो गया, ये आप 15 और 5 हो गया 20, और यहाँ पर 28 और 12 यानी कि 40 और 20 टोटल मिलाकर हो गया ये 60 हो गए। अब इसको हमें टैली मार्क के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। टैली मार्क यानी कि 28 है, 28 कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना हुआ, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 26 27 28, ये हो गया आपका 28। इसी तरह से 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब ये 15 हो गया। ये बॉयज़ 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके 12 हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1 2, ठीक है। ये हमारा हो गया टेबल, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पर इस पर रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसमें क्या आगे बोल रहा हुआ है, ड्रा अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट, मतलब जो हमें ये फ्रीक्वेंसी मिली हुई है और ये शॉपर जो है, इन दोनों की हेल्प से हमें एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से, यहाँ से हम लोग ये नंबर ले लेते हैं, ऐसा ये बना लेते हैं और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल ले लेते हैं, स्केल में क्या कर लेंगे, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 2 शॉपर्स ले लेते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू 2 शॉपर्स, मतलब यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, कुछ इस तरह से होगा। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ़ शॉपर्स,
यहाँ पर नंबर ऑफ़ शॉपर्स जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ले सकते हैं शॉपर्स। शॉपर्स में यानी कि W पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर W ले सकते हैं, यहाँ पर मैन कर सकते हैं यानी कि वोमैन, मैन, यहाँ पर बॉय और यहाँ पर गर्ल, ठीक है। तो सबसे पहले वोमेन, कितनी वोमेन है यहाँ पर 28 वोमेन है, तो हमें यहाँ से 28 तक जाना होगा, ठीक है। 28 तक ऐसे करके हम लोग एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे जो आपकी बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। 28 तक ये गया और इसको यहाँ तक लेकर चले जाते हैं, ये हो गए वोमेन। यहाँ पर 28 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैन की बात है, मैन 15 है, तो यहाँ से मैन 15 ले सकते हैं। 15 मतलब 14 और 16 के बीच में हमारा आएगा लगभग। यहाँ पर जितनी चौड़ी स्ट्रिप आप पहली वाली बनाए उतनी ही चौड़ी स्ट्रिप ये भी बननी चाहिए। फिर 15 हो गया। बॉयज़ हमारे कितने हैं, बॉयज़ 5 हैं, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 5, यानी कि 6 और 4 के बीच में हमारा आएगा कुछ इस तरह से, ये हो गया 5। और गर्ल जो है वो 12 है। 12 आपका दिया हुआ है, 12 कहाँ पर जा रहा है उसके आसपास तक ले जाते हैं, उसके बराबर तक ले जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। आप स्केल यूज़ करके बनाएंगे तो ये जो भी स्ट्रिप बन रही है, पतली थोड़ी सी लग रही है लेकिन ये सभी एक सेम होनी चाहिए, जितनी चौड़ी है उतनी चौड़ी सब होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जो अभी ये बनाया ये हमारा बार ग्राफ हो गया और ये हो गया टेबल चार्ट, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टेबल विद टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3, ठीक। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, द वीकली वेक्स इन रुपीज़ आप 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, मतलब किसी एक फैक्ट्री में 30 वर्कर्स हैं जो कि रुपए में पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दिया हुआ है 830, 835, 890, इस तरह से ये दिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल, इंटरवल के अकॉर्डिंग मतलब हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो कि टैली मार्क भी होना चाहिए। यहाँ पर बोला हुआ ना टैली मार्क के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे और कितना कितना इंटरवल लेने की बात कर रहा है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 800 से 810, 800 से 820, सो ऑन, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्लास इंटरवल, उसके बाद टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे। टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ तक आएगा, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830 और फिर 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 और 890 to 900, यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारा इतना हो गया टैली मार्क के लिए ये और फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हमें काउंट क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर हमें लेना है पहले वाले में, कौन सा नहीं लेना है। तो आप देख रहे हैं ये 800 से लेकर 810 तक है और फिर जो है 810 से मतलब जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है उस नंबर वाला हमें इसमें लेना है। मतलब यहाँ पर 810 ख़त्म हो रहा है ना, तो 810 वाला इसमें हम नहीं ऐड करेंगे, इसके बाद वाले में, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 810 का, तो यहाँ पर हम लेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि 800 से लेकर 809 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इस सीरीज़ में आएंगे, मतलब इस क्लास इंटरवल में आएंगे। तो हम लोग यहाँ से काउंट कर लेते हैं 800 से लेकर 809 तक, 830, 835, 810 ये भी नहीं लेना है, 835 नहीं लेना है, 869, 812 ज़्यादा है, ये भी 840 ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, सब ज़्यादा ही दिख रहे हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 800 से लेकर 830 हो गया, 835, 890, 810, 835, 836 ये हो गया, 890, 820, 810 से कम ज़्यादा ही है सब, 810 से ज़्यादा है, 55, 45, 804 एक नंबर ये हो गया, 808 एक नंबर ये हो गया, 2 हुआ और फिर हो गया 806। इसके अलावा और भी कोई नंबर 10 से कम नहीं है, मतलब
कितने हो गए, फ्रीक्वेंसी हमें या नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये 3 हो गए। अब क्या देखना है, 810 से लेकर 820 तक कितने हैं। 810 वाला यहाँ पर काउंट करेंगे, 810 से 820, 810 1, उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहा है 810 से लेकर 820, यहाँ पर 20 नहीं लेंगे, 20 उसके बाद वाले में लेंगे, ठीक है। 810 से लेकर 819 तक यहाँ पर लेना है, 830 इस तरह से 12 हो गया, 2 ये हो गया, एक ये दूसरा ये, फिर उसके बाद 820 तक ये हमें लेना है, जो कि ज़्यादा आ रहा है ये सब, ठीक है। 800 ये हो गया, मतलब 2, सिर्फ 2 है। उसके बाद हम देख रहे हैं 820 से लेकर 830 तक कितने हैं। 830 हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद वाले में लेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 829 तक लेंगे, 829 तक लेना है हमें, ये आप ज़्यादा देखिए रहे, ज़्यादा जा रहा है। 820 से लेना है, मतलब ये तो एक लेंगे ही 1, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ये ज़्यादा आ रहा है 40, 85, 35, 45, 36, 78, 40, 88, 90, 40 है, मतलब हमारा सिर्फ एक ये आ रहा है 820, यानी कि सिर्फ 1 आया हुआ है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर 830 से लेकर 840 तक कितने नंबर। 830 तो हमें यहाँ 30 से लेना है, तो 30 लेना ही पड़ेगा। 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, फिर आ रहा है 7 8 9, मतलब ये 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 800 ये तो हो गया इसका, 840 से लेकर 850 तक, 840 से लेकर 850 तक हमें काउंट करना है। 850 तक देख रहे हैं कितना है, 850 कहाँ पर हो गया, मतलब 840 से लेकर 850 तक, तो 840 हमें लेना पड़ेगा। 840 ये 40 to 55 1 हो गया, उसके बाद 40 ये हो गया, 50 तक लेना, ये ज़्यादा हो रहा है। 45 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 4 हो गया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 हो गया, मतलब ये हमारा हो रहा है 5, ठीक है। इस तरह से फिर देखते हैं 850 से लेकर 860 तक, 850 अगर है तो उसको लेंगे और 859 तक ले जाएंगे, 59 तक। 800 ज़्यादा हो गया, 98 90 60, 59 तक ही लेना है। 55 1, उसके बाद ज़्यादा हो रहा है, और यानी कि सिर्फ 1 है, ठीक है। उसके बाद 860 से लेकर 870 तक देखना है, 870 तक यानी कि 869 तक देखना है। 860 से 860 वाला यहाँ पर काउंट करते हैं, ये 90 है, ये 69, ये तो लेना ही लेना है 1। उसके बाद यहाँ पर 2, फिर हमारा आएगा यहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है, 278 ज़्यादा है, ये 3, फिर उसके बाद मतलब ये 3 हो गए, यहाँ पर ये हो गया 3। इसके बाद 870 से लेकर 880, मतलब 870 से लेकर 879 तक, 870 यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ये 90 हो रहा है, और ये सब तो हो ही चुका है जो टिक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। 885 ये भी है, 878 मतलब सिर्फ ये 1 है, सिर्फ 1, ठीक है, यहाँ पर 1 आया हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं 880 से लेकर 890 तक, मतलब 880 से लेकर 889 तक देखते हैं। 880 ये 90 ज़्यादा है, 880 98 मतलब 900 के आसपास आ रहा है, ये ज़्यादा है। 890 ये भी ज़्यादा है, 889 तक ही लेना है हमको। उसके बाद इस लाइन में कोई नहीं बचा हुआ है, ये 85 1 हो गया, और फिर हमारा सिर्फ 1, इसमें भी 1 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद 890 से लेकर 900 तक जितने हैं सब वही आएंगे, 90 तक ये पूरा लेंगे, यहाँ पर लास्ट है बिल्कुल, मतलब 1। उसके बाद फिर आ रहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद हो गया आपका 3, 3 के बाद आएगा, इसमें सब हो गए हैं 4, मतलब यहाँ पर आ रहा है 4, ठीक है। यहाँ से हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने नंबर थे और कितने आ रहे हैं, कुछ छूटा तो नहीं है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मतलब 30 नंबर्स आ रहे थे। यहाँ पर 30 और है कि नहीं, काउंट कर लेते हैं। 3 2 5 1 6 6 और 9 15 15 5 20 21 24 25 26 और 4 आ गया ये 30, टोटल 30 हो रहा है। अब इसको टैली मार्क के अकॉर्डिंग हमको रिप्रेजेंट करना है। टैली मार्क के लिए 3 है, 1 2 3 काटेंगे कब, जब 4 होने के बाद 5 वाला आएगा तभी काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 1 2 ये हो गया 1, ये 9 आ रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 9 ये हो गया 5। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 ये हमने जो बनाया हुआ है यूजिंग टैली मार्क्स मेगा फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज, इस तरह से लेकर हम लोगों ने जो भी टैली मार्क बनाया है ये हमारा हो गया टैली मार्क चार्ट जो हमने बनाया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया है उसी की हेल्प से हमको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। दियावर ड्रा हिस्टोग्राम, यहाँ पर हिस्टोग्राम मतलब बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम हमें ड्रा करना है, मतलब इसमें टाइम इंटरवल हो। ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब सबसे पहले हमको जो भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व किया था, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो भी टेबल बनाया हुआ था ना, टेबल के अकॉर्डिंग टेबल की हेल्प से हमको यहाँ पर एक बार हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो यहाँ पर पहले हम लोग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम ले लेते हैं ऐसा कुछ यहाँ पर, ठीक। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू, है ना, 1 कॉलम हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट था हमारा, 800 से स्टार्ट था, 800, उसके बाद 810 820 830 840 850 860 870 880 890, यहाँ पर 900 तक हमारा गया हुआ। तो सबसे पहला हमारा क्या था, पहला जो हमारा था वो हम लोगों ने अभी जो सॉल्व किया था वो ये था कि 800 से लेकर 810 तक हमारे कितने थे, 3 आ रहे थे, ठीक है, 3। तो 800 से लेकर ये हमारा 800 वाला है, 800 से लेकर 810 तक 3 नंबर तक लेकर जाएंगे। ये हमारा 800 से लेकर 810 तक हो गया 3 हिस्टोग्राम, ये आपका ऐसा बनेगा। फिर 810 से लेकर 820 तक अभी आपने बनाया हुआ था दूसरा वाला नंबर जैसा ये था, हम देख रहे हैं यहाँ पर 810 से लेकर 820 तक 2 नंबर आया हुआ था। तो 810 से लेकर 820 तक 2 तक लेकर जाएंगे और इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। उसके बाद था 820 से लेकर 830 तक 1 था, 820 से 830 तक 1 आया हुआ था। फिर 830 से 840 तक 9 था, तो 9 तक हम लोग लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से, 9 तक जाएगा। ये आप लोग स्केल यूज़ करिएगा, बिल्कुल सीधा बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 830 टू 840 9 तक जाएगा। तो उसके बाद 840 टू 850 आ रहा है, 840 टू 850 हमारा जो था वो 5 तक था, 5 हमारा ये आएगा, 840 टू 850 यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद 850 टू 860 850 टू 860 हमारा 1 ही था। फिर 860 टू 873 था, 3 तक लेकर जाएंगे। आप सामने रखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, हम बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो 870 टू 880 हमारा आया था 1 सिर्फ, और फिर 880 टू 890 जो था हमारा 1 था, और 890 टू 9 ये हमारा 4 था सिर्फ, मतलब यहाँ पर 4 तक लेकर जाएंगे। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, ऊपर के जो क्वेश्चन है वो हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। मतलब विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो मैक्सिमम नंबर